नमस्कार, मैं हूँ राजीव खामोश और आप देख रहे हैं आपका संवाद। जिस तरह से पिछले कल हमने एक बहुत ही फेम गायक कलाकार को अपने साथ जोड़ा था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते थे। और उसी कड़ी में आज एक और बहुत ही प्रख्यात जो कथा प्रवक्ता हैं और जिला सोलन के भूमती क्षेत्र से ये हैं, तो इनसे भी हम मुलाकात करेंगे और इनके विचारों को भी जानेंगे। तो कल हमने इनको इनवाइट किया था क्योंकि कल ये एज ए गेस्ट हमारे साथ थे। तो आज हमने इनको बिल्कुल लाइव इनवाइट किया है और आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके विचार क्या कहते हैं ये लोगों के बारे में और इनकी क्या विचारधारा है। मुनीष जी, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। और जिस तरह से हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी राजीव जी, बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। राजीव जी, राधे राधे। और जितने भी मित्र बंधु अ, भक्त जन इस समय देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। राजीव जी, बहुत अच्छा लगा आज सबसे आपके पहले चैनल के द्वारा हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ लाइव आने का। आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं। और जहां जहां पर आपने कथाएं की हैं वहां के लोग भी आप लोगों को जानते होंगे। लेकिन कुछ एक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उत्सुक थे, क्योंकि जब हमने एडवर्टीजमेंट डाला तो हमारे को वहां से कमेंट्स आए थे कि मुनीश मधुर जी कौन है। तो थोड़ा सा छोटा सा परिचय आप हमें देंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा, और ये जो कथा प्रवक्ता की जो आपने लाइन पकड़ी है, ये कब से पकड़ी है और किस तरह से आप इसके प्रति इंस्पायर हुए? जिस इस विषय में तो थोड़ा बस यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा बड़े आदमी तो हम हैं, परंतु अ, मेरा नाम मुनीश बदुर है और मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के अर्की तहसील के अंतर्गत एक पंचायत आती है, भूमती। उस भूमती ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है सल्याट। ये मेरा जन्मस्थली है। और बाल्यकाल से ही ईश्वर के श्री चरणों में मन लगता था। जब भी कहीं कथा भागवत में जाते थे, सत्संग में बैठते थे, तो मन में ये उत्सुकता रहती थी कि क्या कभी हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम भी प्रभु का गुणगान कर पाए, या कभी हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा, हमारे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा होगी। तो लगभग 2007 में मैंने भागवत जी की कथा को कहना प्रारंभ किया गुरु जी की कृपा से। मेरे गुरु जी का नाम श्री केशवानंद शास्त्री जी हैं, जो एक बहुत ही प्रख्यात कथावाचक भी हैं। उन्हीं के सानिध्य में लगभग 1999 से लेकर 2007 तक उन्हीं के सानिध्य में रहे, वहीं पर उनसे दीक्षा ग्रहण की। और इसी समय के मध्य में बिलासपुर में एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, महर्षि व्यास संस्कृत महाविद्यालय। वहां से मैंने अपनी शास्त्री की शिक्षा की है। और उसके उपरांत भागवत की कथा को कहना प्रारंभ किया, तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि देश प्रदेश सभी जगहों पर जहां जहां भी लोगों ने बड़े प्रेम से हमें याद किया, हम ठाकुर जी की कथाओं का वाचन करने के लिए, कथाओं को सुनाने के लिए, प्रभु का गुण करने के लिए समय पर वहां पर जाते रहे। तो जिस तरह से आपने अपना छोटा सा परिचय दिया और लोग भली भांति आपसे परिचित हो गए होंगे, क्योंकि कुछ तो आपके वैसे ही परिचित है। लेकिन जो आपके परिचय को मांग रहे थे, शायद उन लोगों तक आपका परिचय पहुंच गया होगा। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी एक जानकारी सभी के साथ साझा करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज जो कोरोना का संकट है वो पूरे विश्व में विश्वव्यापी संकट बन चुका है। और इसमें करीबन करीबन 216 कंट्रीज या टेरिटरीज जो है वो शामिल हो चुकी। और बहुत बहुत तादाद में, जिसको हम कह सकते हैं लाखों की तादाद में लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए हैं और लाखों की तादाद में ही लोग इसमें मृत्यु को भी प्राप्त हुए। तो पुनीश जी, आपसे ये जी जानना चाहूंगा कि इस दौरान जो ये 24 मार्च से लेकर अभी तक का जो लॉकडाउन है, उसमें मंदिर बंद है, जी धार्मिक आयोजन बंद है और अनुष्ठान तकरीबन तकरीबन बंद है। अब कुछ दिनों से अनुष्ठान शुरू हुए हैं, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, उसमें एक या दो लोग जो पाठ इत्यादि आप लोग करते हैं। तो इस जी दौरान में कितना आप लोगों को प्रभाव पड़ा है और कितने आप प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कथाएं बंद है,
जागरण बंद है, मंदिर बंद है, तो इससे कितने प्रभावित हुए होंगे जो आपकी लाइन के लोग भी हैं, और आप भी स्वाभाविक सी बात है कि प्रभावित हुए होंगे। जी। तो इस दौरान राजीव जी बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि एकदम से जैसे कुठाराघात होता है, वैसा ये सभी के जीवन में, ये नहीं कि मैं भागवत प्रवक्ता हूँ, मेरे जीवन में ही ये बात घटी, या किसी जितने हमारे ब्राह्मण वर्ग है उन्हीं के जीवन में। इस कारण से ना जाने कितने लोगों का रोजगार जो है, वो ये नहीं कहूँगा कि चला गया, परंतु वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि ना जाने कब वो प्रारंभ होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका इसी से चलती है। इसमें चाहे हमारे कथा प्रवक्ता हों, ब्राह्मण वर्ग जितने भी कर्मकांडी लोग हैं, ज्योतिषी लोग हैं, या जितने भी हमारे साथ जो साउंड लेकर जाते हैं, टेंट वाले हैं, इसमें बाजे वाले शामिल हैं, तो सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ा है। और लगभग मेरे ख्याल से 3 महीने होने को है इस लॉकडाउन को। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी कथाएं हमारे द्वारा भी रखी गई थी लोगों के घरों में या किसी सार्वजनिक स्थल पर, तो उनको भी त्वरित प्रभाव से हमें कैंसिल करना पड़ा। इसका प्रभाव जीवन में तो खैर पड़ा ही है सभी के, जिस भी तरीके से कोई रखना चाहे, परंतु फिर भी मैं एक बात सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि सहज पके सो मीठा हो। ये नहीं है कि धैर्य से सबको काम लेना होगा। यदि धैर्य से हम काम लेते हैं, यदि सब लोग मन में ये विचार रखेंगे कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर अवश्य बरसेगी। ये नहीं है कि सदा के लिए तो ये बीमारी नहीं आई है। जो कोरोना महामारी कोविड-19 जो आज के समय में चला है, ये विश्व में विख्यात हो चुका है ये, और वैश्विक बीमारी इसे घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए सभी से यही अनुरोध रहेगा कि कृपया सभी धैर्य से काम लें। किसी प्रकार की मन में किसी उत्कंठा के साथ अपने जीवन को आगे ना बढ़ाएं। यदि आज जीवन में दुख आया है तो सुख की घबड़ियां भी अवश्य ही आएंगी। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये वैश्विक महामारी चली है, परंतु इसका यदि हम सदुपयोग करें, यदि मन में ये विचार कर लें कि ईश्वर ने हमें सुंदर समय दिया है तो भजन भाजन के लिए, तो बड़े प्रेम से यदि घर में बैठकर भी हम भजन करें, तो इतना समय शायद हमें याद नहीं, जब से हमने भागवत की कथाओं का वाचन करना प्रारंभ किया, तो उस समय से लेकर आज तक इतना समय हमें मिला हो। तो बड़े प्रेम से सभी प्रभु का गुणगान करें, बड़े प्रेम से सभी माधुर्य भाव को रखते हुए अपने मन में अपने इस जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे क्या हो कि हमारा भी कल्याण हो और इस समग्र हमारे भारतवर्ष का और विश्व का भी कल्याण हो। इस मंशा के साथ अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मन में यही विचार रह जाए कि हमने इस महामारी के कारण हमारा जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा नहीं है। जीवन को जीने की चाह होनी चाहिए। यदि किसी का व्यवसाय इस तरह का था जो बिल्कुल त्वरित इससे प्रभावित हुआ है, तो मन में ये विचार रखें कि ईश्वर की कृपा होगी। मुझे लग रहा है कि राजीव जी से थोड़ा कनेक्शन कट हो गया है। यदि ये लाइव ऐसे ही चल रहा है तो इस को आगे इसी तरह से बढ़ाते हैं। देखो मन में मुनीष जी, थोड़ा सा कनेक्शन डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस वजह से हाँ जी, आपको हाँ जी। शायद अकेले ही हम लोगों के साथ बियर करना पड़ा, क्योंकि जी, जी, इंटरनेट जी। है वो हवा के साथ चलता है, और हवा जी, जिस जी। तरफ को चल पड़ेगी उस तरफ को इंटरनेट महाराज हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कंपनीज के हाल बहुत बहुत अ, टॉप पे जा रहे हैं। जी, जी, जो जियो जिसको हम कहते थे कि अनइंटरप्टेड नेट चलता है सबसे बेकार, अब उसकी सर्विस होती जा रही है। एयरटेल की सर्विस सबसे बेकार है। तो फिर भी जी, कोशिश करेंगे कि जितना जितना हमें इंटरनेट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। तो जी, जिस तरह से लॉकडाउन 3 महीने से चल रहा है, और आपकी भी खूब रियाज हो रही होगी घर में, तो थोड़ा सा आप जी, हमें श्लोकों से अगर सरोवर कर देंगे अपने संगीतमय श्लोकों से, तो आनंद आ जाएगा थोड़ा सा। जी। एक भागवत जी का छोटा-सा श्लोक आपको बताऊँगा जो मेरे जीवन को जिसने परिवर्तित किया विशेषतः।
कि ये जो श्लोक है व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इस श्लोक को लिखा है, तो आप भी बड़े प्रेम से सुने, फिर इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी बताऊंगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही ततुदयते विवेक विधाय ही ततुदयते विवेक। राजीव जी, ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य में निहित है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने हमें इस श्लोक के माध्यम से जीवन में किस तरह से हमें ये सुंदर जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन। जैसा कि सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उन सभी योनियों में उत्तम योनि है मनुष्य योनि। तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। ना जाने हमारे कितने कोटि कोटि जन्मों के वो पुण्य थे जो संग्रहित हुए, जिस कारण से हमें ये मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन में भी हमें सत्संग मिलता है। सत्संग का अर्थ है, अभिप्राय है अच्छी संगति, अच्छे लोगों का संग, संत महापुरुषों का संग, विद्वानों का संग, कथाओं में जाकर वहां पर कथाओं का संग। इस तरह से यदि जीवन में हम ईश्वर की इस कृपा को प्राप्त करके, ईश्वर की इस पुण्य कृपा के पात्र बन के यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और इस जीवन में सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो इससे हमारे जो जीवन की राह है वो और भी सुलभ हो जाती है। और ऐसे समय में, जिस समय में ऐसी महामारी चली है, वैश्विक महामारी, तो ऐसे समय में यदि हम परमात्मा का भजन करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो ईश्वर की और भी कृपा हमारे ऊपर होगी। ऐसा नहीं कि इससे हमारा ही कल्याण होगा, इससे हमारे भारतवर्ष का, पूरे संपूर्ण विश्व का विश्व रूपी ये अनुष्ठान बन जाएगा और इससे सभी लोगों का कल्याण होगा। जो हमारे भाई बंधु बेचारे इस कोरोना बीमारी से ग्रसित भी हुए हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे और हमारे जो जितने भारतवर्ष पर या विश्व पर ये जो संकट आया है, ये संकट की घड़ियां टल जाएंगी, सभी आरोग्य होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारा ये मानना है। मुनीष जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि अगर हम सभी भगवान की प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो ये एक तरह से पूरा वैश्विक जो आयोजन बन जाएगा, अनुष्ठान बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमारे मंदिर बंद है, शिवालय बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, तो उस सूरत में लोग क्या करेंगे, किस तरह से अपना पूजा पाठ करें ताकि उनका जो नियम बन रहा है भगवान के प्रति, जिस तरह से लोग भगवान के पास जाते थे माथा टेकने के लिए या मंदिरों में जाया करते थे, तो वो अपना नियम किस तरह से बनाएं कि यहीं से भगवान का स्मरण भी हो जाए और लॉकडाउन का पालन भी हो जाए। जी, इसके विषय में भी एक छोटा सा सुंदर श्लोक आता है। यदि भक्तजन या जो भी लोग इसे देख रहे हैं, यदि वो इस बात को समझ पाए, भगवान जी ने गीता जी में एक सुंदर श्लोक के माध्यम से हमें बताया है। क्या कहते हैं भगवान? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताश्च यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान जी ने बहुत सुंदर श्लोकों के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि ना अहम वसामि वैकुंठे, कि ना मैं वैकुंठ में बसता हूं, योगी नाम हृदय न च, और ना ही योगियों के हृदय में मेरा वास है। मद भक्ताश्च यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां भी मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पर विराजमान होता हूं। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि मंदिर में जाकर ही हमें परमात्मा मिलेंगे। भगवान की वो लीला स्थली है, भगवान की वो लीला धाम है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी है, हमारा कर्तव्य है कि मंदिर में जाना। परंतु ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी कोई वैश्विक महामारी चली हो, जिसे छुआछूत का रोग भी आप कह सकते हैं, जो फैलने वाला रोग है, स्पर्श दोष जिसमें लगता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान का गुणगान अपने घर में बैठकर अपने अंतःकरण में उस दिव्य ज्योति को प्राकृत करने का उसमें यदि हमारी भावना रहेगी,
यदि उस भगवान को याद हम घर में करेंगे तो वही फल हमें मिल जाएगा जो हमें मंदिर जाने से मिलता है, जब तक मंदिर बंद है। इसलिए इससे क्या होगा कि जो प्रशासन के, जो सरकार के आदेश है, उनकी अनुपालना भी हो जाएगी और साथ में हमारी भक्ति भी हो जाएगी और हृदय में, हमारे अंतःकरण में जो विराजमान है हमारे परब्रह्म परमात्मा, उसकी भी भक्ति हो जाएगी और फल भी हमें उतना ही प्राप्त हो जाएगा। बस बात इतनी है कि भाव शुद्ध हो। बहुत अच्छा व्याख्यान किया आपने श्लोक का मुनीश जी। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं और मेरा उनसे निवेदन है, अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और क्योंकि मुनीश जी हमारे साथ हैं और भागवत पे बहुत पकड़ है इनकी, तो अगर किसी का कोई संशय हो तो वो संशय भी यहाँ से ये पूरा पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, आपको राधे राधे कर रहे हैं बातल से। राधे राधे और धर्मेंद्र जी। इनका एक सवाल ये लिख रहे हैं हमारे पास और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी आपने श्लोक की व्याख्या की है, तो क्या भगवान को किसी भी रूप में हम लोग मान सकते हैं कि एक मूर्त रूप में ही भगवान को माना जाए? देखिए धर्मेंद्र जी के इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूँ और धर्मेंद्र जी का सबको ही मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति होती है दो प्रकार से, एक साकार रूप से, एक निराकार रूप से। साकार रूप हुआ परमात्मा का जो किसी आकार के साथ हो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का उधर सुंदर स्वरूप है, भगवान कृष्ण जी का मंदिर है तो भगवान बांसुरी लेकर वहां पर बड़े सुंदर स्वरूप में होंगे। यदि माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं तो दुर्गा की, माँ की अष्टभुजा रूप या इस तरह से मूर्ति होती है। भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे तो भगवान शंकर निराकार और साकार दोनों स्वरूप में होते हैं। तो इस तरह से यदि साकार स्वरूप से भगवान की हमें भक्ति करनी हो तो उस भक्ति को करने के लिए किसी विशेष मूर्ति को मन में बसाना पड़ेगा। ये जो भक्ति मार्ग है ये थोड़ा सुलभ है, क्योंकि जब किसी का आकार हमारे मन में है, जो साकार भाव से हमारे अंतःकरण में, उस भक्ति को करने में जो है सुलभता होती है, आसानी होती है। और निराकार ब्रह्म की जब हम उपासना करते हैं तो जिसका कोई आकार नहीं है, उस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमें जितेंद्रिय बनना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन सब इंद्रियों को वश में करके कठिन तप करके फिर निराकार ब्रह्म की उपासना हो सकती है। भक्ति के दोनों मार्ग हैं, इसलिए इसमें जो सुगम मार्ग है वो साकार रूप से है। इसलिए साकार रूप से यदि भगवान की भक्ति करें तो बहुत ही अति उत्तम ये लाभ को प्राप्त करने, प्रदान करने वाली है। इससे अति उत्तम लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। पुनीत जी, एक संशय हमारे मन में भी है, थोड़ा सा इसको भी आप स्पष्ट करें कि जिस तरह से पुरातन पुरातन काल में या जो हमारे पूर्वज थे वो कथाएं किया करते थे, तो उस समय संगीत का इतना प्रचार और प्रसार नहीं होता था। लेकिन आज का युग जो है वो संगीत में युग होता जा रहा है। कहा जाता है कि जब कथा में संगीत नहीं है तो वो कथा बिल्कुल नीरस मानी जाती है। और आजकल आप देख रहे हैं कि जितनी भी कथाएं होती हैं वो पूरे साज बाज के साथ होती हैं, एक प्रॉपर साउंड लगाया जाता है और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं। तो क्या कथा बिना संगीत के भी की जा सकती है कि संगीत उसके लिए अति आवश्यक है? इस विषय में राजीव जी बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका यदि श्रृंगार करना हो तो कथा का श्रृंगार और अधिक बढ़ जाता है संगीत के साथ, क्योंकि जो संगीत है, संगीत में माँ सरस्वती का वास होता है। तो माँ सरस्वती की जब अनन्य कृपा प्रभु के साथ बरसती है तो उसमें वो जो उसका आनंद है वो परमानंद की ओर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कथा बिना संगीत के नहीं हो सकती, परंतु बिना संगीत के क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी निरसता होती है, लोगों में आलस्य आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यदि बीच बीच में थोड़ा संगीत का सहारा लिया जाए, हम ये भी नहीं कहते कि संगीत ही बिल्कुल उस कथा में चले। कथा के विषय में, कथा का विषय भी अपना है और संगीत का विषय अपना है। यदि बीच बीच में संगीत का सहारा लिया जाए तो बहुत ही उत्तम है। यदि बिल्कुल ही संगीत ही कथा में यदि हम चला देंगे पूरी कथा में, तो लोग जो भगवान की लीला का श्रवण है उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए संगीत एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा बल प्राप्त होता है कथाकारों को भी, कथाओं को भी। इसलिए संगीतमयी जो कथा है वो उत्तम मानी गई है। मुनीश जी, आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और सभी आपको राधे राधे बोल रहे हैं। कुछ लोग सभी आपको को जय मेरा श्री राधे कृष्ण राधे। जो बोल रहे लोग इस समय आपका चैनल के हैं। माध्यम से हमें देख रहे हैं, सभी को मेरा राधे राधे, प्यार भरा प्रणाम। क्योंकि आशा यही है कि सब आप लोग अपने अपने घर में कुशल मंगल होंगे।
क्योंकि हमारे पास जो कमेंट्स है वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप तो शायद हमारे साथ लाइवली जुड़े हैं, आप कमेंट्स को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन हमारे जी पास कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, हम उनके कमेंट्स भी देख रहे हैं। तो सभी ने आपकी इस बात को खूब सराहा है, और आपको वो प्रणाम भी कर रहे हैं, और सब आपको राधे राधे बोल रहे हैं, जिस तरह से हमने आपको पहले बताया। तो एक पुनः चीज और जानना नमस्कार। चाहेंगे, क्योंकि विषय अब जो है वो सत्संग का चल रहा है। जी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संगीत में होते हैं। तो आज का जो विषय है वो गूढ़ ज्ञान का विषय है। तो कुछ जी इस तरह से आप हमें श्लोक के माध्यम से कुछ ऐसा ज्ञान दें कि जो आपसी भेदभाव करके हम लोग चल रहे हैं, और कुछ राजनीतिकरण करके एक दूसरे के साथ हम भेदभाव करके चल रहे हैं, वो मन का जो मैल है वो थोड़ा दूर हो जाए, और जो सद्भावना है, एकता है, आपसी भाईचारा है, उसका एक संदेश लोगों में जाए। इस तरह का कोई श्लोक के माध्यम से अगर आप हमें ज्ञान देते हैं तो सभी आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जी। तो जो मनमुटाव लोगों का चलता है, आपसी मैल भावना है, इसके लिए तो केवल मात्र इतना ही मैं कहूँगा कि जीवन में परमात्मा की कृपा से यदि जीवन मिला है, तो उस जीवन को हमें बड़े प्रेम से जीना चाहिए। आपसी वैर भाव को ना रखते हुए केवल मात्र आपस में प्रेम से रहिए। ना जाने कितने दिनों का ये हमें जीवन मिला है। और इस विषय में तुलसी बाबा की एक सुंदर चौपाइयाँ हमें याद आती हैं, क्योंकि मन में कई बार ये विचार रहता है, मैं मल मुटाव एक दूसरे के साथ कई बार हो जाता है कि ना जाने इसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा दिया, या किसी प्रकार की किसी के द्वारा हमारे साथ ऐसी हानि हुई। इस विषय में तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं कि कब भगवान का इस तरह पर प्राकट्य होता है, और किस प्रकार से जीव अपने इस जीवन में दुख को किसके कारण से प्राप्त करता है। तो बड़े सुंदर, थोड़ा प्रयास करूंगा मैं सुनाने का। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग ही सब भ्राता। तो इस संदर्भ में ये जो चौपाइयां है दो, ये जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म तो उस समय इस संसार में परमात्मा का आगमन होता है, और वो धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में आते हैं, और धर्म का विनाश करते हैं। दूसरी जो चौपाई है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग ही सब भ्राता। इस संसार में यदि हम विचार करें कि किसी ने मुझे दुख प्रदान किया, किसी ने मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट किया, तो ये कदापि उचित नहीं है। क्योंकि इस संसार में कोई भी किसी प्रकार का किसी को दुख देने वाला नहीं है। हमारे द्वारा जो किए गए कर्म है, चाहे वो हमारा प्रारब्ध हो, चाहे वो इस वर्तमान में जो हमारे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, उन्हीं का फल हम इस संसार में प्राप्त करते हैं। अन्यथा इस संसार में कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। इसलिए इस भावना से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे कर्म ऐसे हो जिससे किसी दूसरे को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, और मन में ये विचार हो कि हम सदा ही सबका भला करें। हाँ मुनीश जी, हमारे साथ दो लोग और जुड़ गए हैं इस लाइव सेशन में। एक तो जी धर्मेंद्र जी हैं जो कोट पंचायत से हैं, और कवि भी हैं, और धर्मेंद्र जी आपकी को जानकारी राधे के लिए राधे। बता दूं कि कल के जो हमारे मेहमान हैं वो यही रहेंगे। अभी थोड़ा इनको जोड़ते हैं हम साथ में। 1 मिनट का वक्त चाहूंगा आपसे। धर्मेंद्र जी, आप कोई अपने बात कोई हेडफोन बात। जरा लगा लें, क्योंकि आवाज बहुत इको आ रही है हम लोगों को ना। अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो प्लीज आप हेडफोन्स लगा लें, ताकि आवाज इको ना हो।
अच्छा ना। जी, एक एक मिनट। जय श्री राम और जी, सभी को साथ में एक और साथ सभी को। में धर्मेंद्र जी, मैं कुछ आपके सवाल हो मुनीष जी से तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइव सेशन प्रणाम। में आप जुड़े हैं हमारे साथ। हरिओम जी, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत सुंदर व्याख्यान किया आपने श्लोकों का, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही आपको सुनते रहें और लोगों के साथ हम भी आनंद के भागी बने, उसमें गोता लगाएं जो ज्ञान आप बांट रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, ज्यादा कोई ज्ञानी तो आपका नहीं है, सवाल परंतु हो प्रयास धर्मेंद्र? है। आपको मेरी आवाज आ रही है साहब? जी आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जी। मैंने आचार्य जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है, हर श्लोक का बहुत ही उत्तम व्याख्या दी है। तो हम तो बस चाहते हैं कि यूं ही आनंद लेते रहें, जैसे गोता लगा रहे हैं उसमें हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी एक डुबकी लगाएं। जी जी धर्मेंद्र जी, इतने बड़े ज्ञानी तो हम है नहीं, परंतु ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये अथाह सागर है जी जी जी, और बहुत इस सुंदर। अथाह सागर का पार पाना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए विद्वान ये शब्द तो अपने लिए प्रयोग मैं नहीं करता, परंतु फिर भी जितना भी टूटा फूटा शब्द जो है इस वाणी से, टूटी फूटी वाणी से निकलता है, प्रयास यही रहता है कि प्रभु का हम सुंदर गुणगान ही करें। हमारी जी मंशा तो जी जी धर्मेंद्र जी केवल मात्र इतनी है, जितना जिस प्रकार से एक बौना जो पुरुष होता है ना, वो फलदार जी वृक्ष की ओर ऊपर भुजाएं किए हुए उन फलों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वही चेष्टा हमारी है। और एक छोटी सी नाव के नहीं, द्वारा एक व्यक्ति एक अपार समुद्र को पार करने का जो प्रयास करता है, वही हमने भी चेष्टा की इस जीवन में। और ये जो अथाह सागर है परमात्मा का, इसमें गोता लगाने का हमने प्रयास किया है, और लोगों को भी थोड़ा बहुत जो भी टूटी फूटी वाणी से कुछ करवा सके भजन, वो प्रयासरत रहते हैं और जीवन में प्रयासरत रहेंगे जब तक ये सांस चली। जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत सुंदर। हमारा भी प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना रहेगी कि आपने जो ये रास्ता अपनाया है, इसमें आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहें और अपने जी जी अपने साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण करें। हमारे भारत भी उसी में शामिल है, हिमाचल प्रदेश का भी कल्याण हो और सभी का कल्याण हो, यही मनोकामना के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। आपके लिए भी, सब विश्व जन समुदाय सभी के लिए यही प्रार्थना रहेगी। जी जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इनकरप्ट हो गया है राजीव जी का, तो तब तक एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं जी, जब तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, लाभिहान सहिए। विधि का विधान जान, लाभ हानि सहिए। जाहि विधि राखे राम राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बहुत सुंदर। क्या बात है मुनीष जी, बहुत खूब। और
जिस तरह से बीच बीच में कनेक्शन कटता जा रहा है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कई दिनों से। जी जी राजीव जी, और बिल्कुल जो होवे टेक्निकल तो जो राम रचिला का कर उतरक बढ़ा वही शाखा। क्या बात है, जो क्या बात है। टेक्निकल चीजें हैं उसके में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जी 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 बिल्कुल। सिवाय मन में सोचने के। तो हाँ जी अंत में, क्योंकि अब समय होता जा रहा है हमारा, और आपसे खूब जानकारी मिली है, जो संदेश आपने दिया है, और जिन जिन लोगों ने भी हमारे इस लाइव सेशन को देखा है, उम्मीद करता हूं कि उन्होंने एंजॉय किया होगा। और धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कोट पंचायत से बिलोंग करते हैं। और कल आप इनको भी सुने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कवि हैं, और जी बिल्कुल। अपनी इनकी शब्दों की कविताओं को संरचना में। हम भी बीच बीच में देखते रहते थे, सुना है मैंने, बहुत बढ़िया कवि है। तो नहीं कल आनंद नहीं, लेंगे इनकी कविताओं का भी। ऐसा तो नहीं है, पर चलो, तो प्रभु हम की दो शब्द जो मन में भावनाएं उत्पन्न होती है उसको लिखने का प्रयास करते रहते हैं, बाकी कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जी। चूंकि आपका संवाद का ये प्रयास है, कलाकारों को तो सब निखारते हैं, जो जी जी उच्च कोटि के कलाकार हैं उनको सब चैनल्स हाईलाइट करते हैं, और हर मीडिया उनको कवर करता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो कलाकार का स्तर होता है, जहां से उसकी जो सफर शुरू होता है, उस सफर के दौरान जो उसको संभालता है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब हम बिल्कुल शुरू में चलते हैं, तब अगर कोई हमारे को उंगली पकड़ के चलना सिखा दे, तो वो हमेशा याद रहता है। तो जी जी आपका बिल्कुल जी संवाद राजीव। का भी यही प्रयास है कि बड़े कलाकारों को तो सब हाईलाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स आ रहे हैं, उनके घरों पे आ रहे हैं, उनको लाइव दे रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, उनको एक प्रॉपर मंच दिया जाए, और उनको वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये जो आपका लाइव सेशन है, ये एक सीमित क्षेत्र में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड जी वाइड में लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं, जहां जहां भी आपके जानने वाले हैं या किसी के भी जानने वाले हैं। तो हम ये चाहेंगे कि एक बेहतर मंच है, और घर में बैठकर आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, और जो आपके अंदर हुनर है, क्योंकि हमने अपने पहले सेशन में भी ये कहा था कि कोई भी इस क्षेत्र में कलाकार नहीं है, और ना कोई नंबर वन है। जो जिसने काम करना शुरू कर दिया वही नंबर है वन है हमारी नजरों में। जो जी कंपटीशन करते हैं वो उनकी अपनी मनोवृत्ति है। कंपटीशन में होता क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, बाकी लोग अपना जो बेचारे हतोत्साहित होकर पीछे हट जाते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है सभी को आगे ले जाना, और सबके साथ, क्योंकि ये परिवार है, और परिवार के हर सदस्य को आगे ले जाना चाहिए। तो कल धर्मेंद्र शर्मा जी को सुनेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप 9 बजे हमारे साथ लाइव होंगे। और जी जिस तरह से आज हमने आपके इस मधुर वाणी का आनंद लिया है, लोग कल धर्मेंद्र शर्मा जी की कविताओं का आनंद लेंगे। कुछ चलते चलते कहना चाहेंगे मनीष जी आप? राजीव जी, बस इतना ही सभी को संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में प्यार और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। आपसी मनमुटाव में कुछ नहीं रखा होता। सभी अपने आपस में प्रेम से रहें, और जितना हो सके प्रभु का गुणगान करें, और त्याग और परोपकार को मन में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिससे क्या होगा कि जीवन में जितनी भी, चाहे आजकल के समय में देख लो, ये जो महामारी चली है, ये समय भी कट जाएगा। क्योंकि सुख के बाद ही दुख आता है, और दुख के बाद ही सुख आता है। तो जीवन में यदि दुख की घड़ियों में परमात्मा का अगर हम सुमरण करते हैं, तो जीवन में यदि सुख आएगा तो सुख में भी परमात्मा का सुमरण करेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा भी, तो उन दुख की घड़ियों को सहन करने की क्षमता हमें परमात्मा देते हैं, और उस दुखद समय में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा परमात्मा से मिलती है। तो ये हमारा सभी को संदेश है, जितने भी लोग आपका चैनल के माध्यम से हमें आज देख रहे हैं, तो सभी से केवल मात्र इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में सत्य की राह पर चलो, और किसी का बुरा हमारे द्वारा ना हो। हम यदि कुछ करें तो भला ही करें, और जीवन में हतोत्साहित नहीं होना है। ये जो कोरोना का काल है, ये ऐसे ही कट जाएगा। बड़े प्रेम से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका ध्यान रखिए, और समय समय पर हमारे राजीव जी के द्वारा आपका चैनल के माध्यम से, आपका संवाद के माध्यम से जो आपको जानकारियां सुंदर सुंदर दी जाती हैं, समय समय पर एकदम से सबसे पहले जो जानकारी आपको प्रदान करवाई जा रही हैं, तो उनकी आप अनुपालना कीजिए। और इस आपका चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब सभी करें और देखें, क्योंकि ये एक ऐसा
क्षेत्र है, एक ऐसा मंच है जो मंच सभी को, जो बेचारे कभी किसी स्टेज पर पहुंच नहीं पाते, कला तो है, ज्ञान भी है, परंतु उनको जो स्टेज नहीं मिल पाता, उस स्टेज को प्राप्त करने का ये सबसे सुगम और सरल मार्ग है, जो राजीव जी इस समय निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क भाव से सभी को प्रदान कर रहे हैं। तो राजीव जी, आप भी बधाई के पात्र हैं और आपको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका ये चैनल जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, क्योंकि जिस निस्वार्थ के साथ आप इस सेवा को कर रहे हैं और इतने बढ़िया से बढ़िया टैलेंट हम आप के बीच, हम सभी के बीच में आप ला रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको कोटि कोटि नमन। और सभी बंधुओं को यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जीवन बहुमूल्य है, इसलिए अकारण जो है बाहर ना निकलें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मुनीश जी आपने, इतनी तारीफ के काबिल नहीं है हम, क्योंकि हम भी इसी स्ट्रगल लाइन से निकले हैं, तो हमने बहुत बारीकी से इन चीजों को देखा है। तो हम ये अनुभव करते हैं कि हर एक के दिल में मनोवृत्ति होती है कि मैं भी एक मंच को हासिल करूं, लेकिन कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो अपने हुनर को दबा कर जीता है। तो हमने ये अनुभव किया, तो चाहा कि क्यों ना उस हुनर को कुरेद कर बाहर निकाला जाए जो उसके अंदर दबा पड़ा है। बस यही प्रयास किया है, बाकी इतने बड़े ना हम हैं और ना कभी हमने कल्पना की है कि हम बुलंदियों को छुए। और सबका प्यार मिलता रहे, और जिस तरह से आप परिवार की तरह रह रहे हैं आपका संवाद में, आपके संवाद के जितने मेरे फॉलोअर्स हैं और जितने फॉलोअर्स आ रहे हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्हीं की इंस्पिरेशन से ये सारे कार्यक्रम हो पा रहे हैं। और जिस तरह से आप लोग जुड़ रहे हैं, महान विभूतियां हम लोगों के साथ जुड़ती है, तो हमारा भी थोड़ा सा कद ऊंचा हो जाता है कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। मुनीष जी, एक फरमाइश करूंगा आपसे, फरमाइश तो नहीं कह सकता क्योंकि आप से हम आग्रह कर सकते हैं कि एक आपका बहुत फेवरेट भजन है। और सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुनीश जी के साथ संगीत देने का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त होता है। तो इनका एक बहुत ही प्यारा भजन है, और ये उस भजन को काफी दिनों से हम इनसे सुनना चाह रहे थे। आज ये हमारी पकड़ में आए हैं। तो मुनीश जी, दाता तेरा मेरा प्यार की चंद लाइनें अगर चलते चलते आप सुना दें, तो ये जो जितना हमारा सेशन है ये बहुत और बढ़िया हो जाएगा। मुनीश जी, सुन पा रहे हैं आप हमारे को? जी जी जी। तो चलते चलते अगर दाता तेरा मेरा प्यार जो भजन आपका फेमस भजन है, उसको अगर आप उसकी चंद लाइनें हम लोगों को सुना देंगे तो हम इस सेशन को उस भजन के साथ विराम देना चाहेंगे, अंत नहीं करेंगे हम। जी जी जरूर। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना, दाता दिल का ये तार कभी ना बदले, दाता दिल का ये तार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले,
द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे ये सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे ये सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। परमानंद बहुत देव खूब जी। ऋषि जी। और जय इस सीतादेव। संगीतमयी शाम, इस संगीतमयी शाम और साथ में ज्ञान की जो बात आज हुई है, जी। उसमें बहुत बहुत ही आनंद आया है आप लोगों के साथ। अब चलते चलते हम लोग कुछ अपडेट देना चाहेंगे आपको कि कितने मामले हमारे भारत में अभी तक हो चुके हैं कोविड-19 के, जी। और कितने विश्व में हो चुके हैं, हिमाचल में कितने मामले हो चुके हैं। चलते चलते थोड़ी सी अपडेट ये देना चाहेंगे, अपने दर्शकों से भी साझा करना चाहेंगे कि जिस तरह से जी। पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं तो 2,76,583 जो कंफर्म्ड केसेस हैं पूरे भारत में, और जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,33,632 हैं, और उसमें से जो ठीक हुए 1,35,206 लोग ठीक होके जा चुके हैं। 7,745 मौतें इस कोविड-19 के संक्रमण से अभी तक हो चुकी हैं पूरे भारत। पूरे विश्व की बात करते हैं तो 72,38,768 जो है वो टोटल केसेस हैं। कंफर्म्ड जो है वो 34,53,657 जो एक्टिव कंफर्म्ड केसेस हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये भी। और इसमें से जो ठीक हुए वो भी बहुत बड़ी तादाद में ठीक हुए हैं। 33,73,832 लोग ठीक होके जा चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं कि ठीक नहीं होते हैं, इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। और जो मौतें हो चुकी हैं वो भी आंकड़ा थोड़ा सा मन को कहीं ना कहीं दुखी करता है। 4,11,279 मौतें पूरे विश्व में हो चुकी हैं। तो ये पूरे विश्व और भारत का जो आंकड़ा था। और जो हमारे हिमाचल में केसेस हैं, वो अभी तक के जो केसेस हमारे पास आए हैं वो है 445 जो कंफर्म्ड केसेस हैं, और उसमें से 249 लोग ठीक हो चुके हैं, और 5 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। चलते चलते इतनी अपडेट आप लोगों को देनी थी। बहुत अच्छा सेशन रहा। कल के जो हमारे मेहमान होंगे वो कोट पंचायत के धर्मेंद्र शर्मा जी होंगे। इनकी कविताओं से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। और जो लोग हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो कृपया करके हम सभी को मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर प्रतिभा के एपिसोड में चलता है। फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी हमारे साथ लाइव सेशन में इस तरह से आना चाहते हैं आधे पौने घंटे के, वो हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, हम उनको एक लिंक भेजेंगे। उसके बाद वो हमारे साथ इस तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 9816674928। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस तरह से जो आज का सेशन है उसको हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कल ठीक 9 बजे आप हमारे साथ फिर से लाइव होंगे धर्मेंद्र शर्मा जी के साथ, जो एक बहुत अच्छे कवि हैं। और समय की जो जरूरत है
या समय पर जितनी भी कुरीतियां आती हैं या जो भी कुठाराघात होते हैं, उन पर ये अपनी शब्दों को संरचित करके कविताएं लिख देते हैं और हम तक भी इनकी कविताएं पहुंचती हैं। बहुत इनकी जो लेखनी है और लिखने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है। तो कल इनसे रूबरू होंगे और इनसे बात भी करेंगे, इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि कल ठीक 9 बजे आप हमारे साथ फिर से जुड़िए। तब तक के लिए गुड नाइट। यस।